नमस्ते साथियों, थर्ड ग्रेड का सिलेबस आ चुका है। थर्ड ग्रेड के सिलेबस में एक नया टॉपिक ऐड किया गया है, राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। इस वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम वीडियो देखते हैं। तो इसमें राजस्थान के अगर प्रमुख अनुसंधान केंद्र की चर्चा करें तो उसमें सबसे पहले अगर अपन अजमेर जिले का अनुसंधान केंद्र देखें तो यहाँ पर राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र है, जो कि तबीजी अजमेर में है। तो यहाँ पर अपन इसको ट्रिक से देख सकते हैं, जैसे बीज यानी तबीजी, यहाँ पर इसको जो प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण का से मिल रहा है राष्ट्रीय बीज मसाला, तो राष्ट्रीय बीज मसाला केंद्र तबीजी अजमेर में। इसी क्रम में अगर अपन देखें राजस्थान राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, तो राजस्थान राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान ये भी कहाँ पर है? अजमेर में है। इसी क्रम में अगला देखें राष्ट्रीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान 1988-89 में स्थापना की गई थी। इसकी ये भी स्थापना अजमेर में की गई और ये राजस्थान का एकमात्र कुक्कुट अनुसंधान संस्थान है या कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान है, राजस्थान का एकमात्र है। इसी क्रम में अगला देखें बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना, बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना कहाँ पर आ गई? रामसर अजमेर में आ गई, जो कि स्विट्जरलैंड की सहायता से चलाया जा रहा है। स्विट्जरलैंड की सहायता से चलाया जा रहा है। ये राजस्थान का बकरी विकास एवं चारा अनुसंधान केंद्र या बकरी अनुसंधान केंद्र भी कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? बकरी अनुसंधान केंद्र कहा जाता है इसको। बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ गया? रामसर अजमेर में गया। ये अजमेर के प्रमुख अनुसंधान केंद्र है। इसी क्रम में अगला अपन देखें बीकानेर के अगर प्रमुख अनुसंधान केंद्र की बात करें, अगर बीकानेर के, तो बीकानेर के अनुसंधान केंद्र में अपन देखते हैं बीकानेर में पहला अनुसंधान केंद्र केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान, तो ये बीचवाल बीकानेर में केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र। तो बागवानी वैसे बागवानी आ गया और वैसे ही बिस्वाल आ गया, इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। इसी क्रम में अगला देखें राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, ये जोहड़ बीड़ी बीकानेर में है, ये लगभग सभी को याद होता है। और राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र ये भी बीकानेर में है, घोड़ा अनुसंधान और ऊंट अनुसंधान केंद्र दोनों बीकानेर में है। इसी क्रम में अगर अपन देखें बेर अनुसंधान केंद्र ये भी बीकानेर में है। बेर अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर आ गया? बीकानेर में। और खजूर अनुसंधान केंद्र ये भी बीकानेर में आता है। ये राजस्थान के कुछ प्रमुख अनुसंधान केंद्र है। इसी क्रम में अगला आता है श्रमिक विद्युत अनुसंधान विकास केंद्र CERDC, ये भी कहाँ पर आ गया? बीकानेर आ गया। श्रमिक विद्युत अनुसंधान विकास केंद्र CERDC ये भी बीकानेर में आ गया। इस तरह से बीकानेर के प्रमुख अनुसंधान केंद्र जिसके बारे में हमने देखा। इसी क्रम में अगला देखें अपन, तो अगर जोधपुर का अनुसंधान केंद्र की बात करें, अगर जोधपुर का अनुसंधान केंद्र देखें तो इसमें पहला नंबर पर आता है जोधपुर में। तो केंद्रीय ऊंट विकास बोर्ड का सॉरी, यहाँ पर ये ऊंट नहीं है, यहाँ पर क्या आ गया? ऊन विकास बोर्ड आएगा। तो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड आ गया, ये जोधपुर में आ गया। अश्व प्रजनन अनुसंधान केंद्र ये भी कहाँ पर आ गया? जोधपुर में। अश्व प्रजनन केरू जोधपुर में आ गया। अश्व प्रजनन घोड़ों का प्रजनन केंद्र है या अनुसंधान केंद्र, दोनों जोधपुर में है। इसी क्रम में अगर ऐसे घोड़ा अनुसंधान केंद्र राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है, लेकिन अश्व प्रजनन केंद्र या अश्व अनुसंधान केंद्र केरू जोधपुर में है। रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला या रक्षा प्रयोगशाला ये भी जोधपुर में है। भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला, अगर भेड़ों को कोई रोग हो जाता है तो उनके बारे में अनुसंधान करने की जो लैब है वो कहाँ पर आ गई? जोधपुर में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, काजरी का है। केंद्रीय शुष्क संस्थान अनुसंधान संस्थान सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये काजरी आ गए। 1959 1959 में इसकी स्थापना की गई। पहले इसको मरु उद्यान के नाम से जाना जाता था, फिर इसका 1959 में इसका नाम काजरी रखा गया। इसी तरह आता है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आ गया। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आ गया। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आ गया, तो ये भी कहाँ आ गया? जोधपुर में आ गया और इसकी स्थापना 1981 में की गई। अगला आता है राज्य सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र आ गया। सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र, सुदूर यानी दूर किसी वस्तु को टच किए बिना उसका बारे में जो जानकारी प्राप्त कर ली जाती है उसको सुदूर कहा जाता है। तो राज्य में सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र ये भी कहाँ आ गया? जोधपुर में आ गया। यहाँ से अंतरिक्ष से राज्य में जो भी वस्तुएं हैं उनका मतलब दूर से अंतरिक्ष से ही उनका चित्रण वगैरह किया जाता है, तो उसको सुदूर संवेदन कहा जाता है। तो सुदूर संवेदन आ गया, ये केंद्र कहाँ पर आ गया? जोधपुर में आ गया। इसी तरह से अगला अगर अपन देखें अनुसंधान केंद्र में प्रमुख, तो अगर भरतपुर के में जो अनुसंधान केंद्र उनकी बात करें, भरतपुर में मुख्य अनुसंधान केंद्र है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में। सरसों यानी सेवर राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में। इसी तरह अगला आता है राई अनुसंधान केंद्र कहाँ पर आ गया? भरतपुर में। अपन देखते हैं एक चीज होता है सरसों और राई, दोनों एक ही सिमिलर कह सकते हैं इनको, यानी एक युग्म के रूप में होते हैं। जैसे अपन डूंगरपुर बांसवाड़ा इस संबंधी साथ में बोलते हैं। इसी तरह
सरसों और राई अपने साथ में बोलते हैं। तो यहाँ सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर आ गया? सेवर भरतपुर में। तो राई अनुसंधान केंद्र भी कहाँ आ गया? भरतपुर में है। तो ये इस ट्रिक से अपन याद रख सकते हैं। इसी क्रम में अगला देखें, उदयपुर के अनुसंधान केंद्रों की बात करें। उदयपुर के अनुसंधान केंद्र की सौर वेधशाला की बात करें तो RS मेंस में पूछा गया था 2022 के 20 कई बार RS मेंस का ये रिपीटेड क्वेश्चन है। सौर वेधशाला कहाँ पर आ गई? क्योंकि सौर वेधशाला पूछेगी तो सौर वेधशाला ज्यादातर पश्चिमी राजस्थान के देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में कहीं पर जोधपुर वगैरह में होगी, लेकिन सौर वेधशाला कहाँ पर आ गई? यहाँ अपन देखते हैं सौर घड़ी की बात कर लेते हैं। सौर तो वो कहाँ पर आ गई? जयपुर में जंतर मंतर में आ गई, लेकिन सौर वेधशाला की बात करिए उदयपुर में है। अगला देखें, ज्वार सोरगम अनुसंधान केंद्र आ गई, वल्लभनगर में आ गया। जो ज्वार सोरगम अनुसंधान केंद्र और भैंस प्रजनन केंद्र आ गया, ये भी वल्लभनगर उदयपुर में आ गई। उदयपुर के प्रमुख अनुसंधान केंद्र है। इसी क्रम में अगला देखें, अगर टोंक अनुसंधान केंद्र देखें तो टोंक अनुसंधान केंद्र में केंद्रीय भेड़ ऊन संस्थान आ गए। केंद्रीय भेड़ ऊन संस्थान कहाँ पर आ गया? अभिकनगर टोंक में। अभी अपन पहले देखा केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की बात करें, अगर ऊन विकास बोर्ड की बात करें वो कहाँ पर आ गया? वो जोधपुर में आ गया। लेकिन केंद्रीय भेड़ ऊन संस्थान की बात करें वो कहाँ? अभिकनगर टोंक में। अगला आता है केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र। बकरी अनुसंधान केंद्र ये भी कहाँ पर आ गया? अभिकनगर टोंक में आ गया। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र अभिकनगर टोंक में आ गया। इसी क्रम में अगर अपना अगला डिस्ट्रिक्ट देखें तो इसमें अगला डिस्ट्रिक्ट आता है अपने सामने, अपने सामने बांसवाड़ा जिले की बात करें तो बांसवाड़ा जिले में कृषि से संबंधित अनुसंधान केंद्र है, क्योंकि वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। कृषि से संबंधित पशुधन बहुत कम पाया जाता है। यहाँ पर चावल अनुसंधान केंद्र, मक्का अनुसंधान केंद्र और कृषि अनुसंधान केंद्र, ये तीनों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर आ गए? बांसवाड़ा में है। इसी क्रम में अगला अगर हम जयपुर से संबंधित अनुसंधान केंद्र देखें तो इसमें आता है अपने सामने जयपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर अपना अनुसंधान आता है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान आ गए। तो ये कहाँ पर आ गया? जयपुर में। राष्ट्रीय आयुर्वेद अनुशोध संस्थान आ गए जयपुर में। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ पर है? ये भी जयपुर में। भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान है। भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान की बात करें ये कहाँ पर आ गए? जोधपुर में आ गए। लेकिन अगर भेड़ एवं ऊन संस्थान की बात करें, भेड़ एवं ऊन संस्थान की बात करें वो कहाँ पर आ गए? टोंक में आएगी। अभिकनगर टोंक। भेड़ एवं संस्थान तो टोंक में है, लेकिन अगर प्रशिक्षण संस्थान की बात करें वो कहाँ पर आ गए? जयपुर में आ गए। जयपुर राज्य की राजधानी, वहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये भेड़ अनुसंधान केंद्र प्रशिक्षण संस्थान तो जयपुर में है। और अनुसंधान संस्थान की बात की जाए तो वो कहाँ पर आ गया? अभिकनगर टोंक में आ गया। नेक्स्ट अगर गंगानगर से संबंधित अनुसंधान केंद्र की बात करें तो केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र की बात करें ये कहाँ पर? सूरतगढ़ गंगानगर में आ जाता है। कपास अनुसंधान केंद्र गंगानगर में आ गया। मक्का अनुसंधान केंद्र और चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर आ गए? ये बांसवाड़ा में आएंगे। लेकिन कपास अनुसंधान केंद्र की बात करें ये कहाँ पर आएगा? गंगानगर में। और कई बार एग्जाम ये रिपीटेड क्वेश्चन है। केंद्रीय पशु प्रजनन फॉर्म केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र ये कहाँ पर आ गया? सूरतगढ़ अजमेर में आ गया। नेक्स्ट अगर सूरतगढ़ गंगानगर में आएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें जैसलमेर के अनुसंधान केंद्र की बात करें, जैसलमेर के तो जैसलमेर का अनुसंधान केंद्र देखें तो इसमें अपन पहला आता है अनुसंधान केंद्र चारा बीज उत्पादन फार्म। चारा बीज उत्पादन फार्म, तो ये चारा बीज फार्म की बात करें या चारा बीज केंद्र की बात करें मोहनगढ़ जैसलमेर में है। मूल मंदिर फार्म की बात करें ये कहाँ पर आ गया? चंदनगांव जैसलमेर। तो जैसलमेर के दो प्रमुख अनुसंधान केंद्र आ गए, चारा बीज केंद्र और मूल मंदिर फार्म आ गया। इसी क्रम में अगला देखते हैं अपन अगर बाजरा अनुसंधान केंद्र। बाजरा बाड़मेर में आ गया। सबसे ज्यादा बाड़मेर में बोया जाता है बाजरा, सबसे ज्यादा बाड़मेर में। बाजरा बाड़मेर में, बाजरा अनुसंधान केंद्र आ गया बाड़मेर में। बोया सबसे ज्यादा बाड़मेर में जाता है। बाजरा बोया बाड़मेर बै से शुरू होने तीनों सुविधा के, लेकिन अगर होता कहाँ पर है सबसे ज्यादा बाजरा? तो अलवर में होता है। और अगला अपन बात करें राष्ट्रीय केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और शोध संस्थान की बात करें। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध संस्थान पिलानी झुंझुनू में आ गई। बिट्स पिलानी इस तरह जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है उसी हिसाब से अपन इसका ट्रिक बना सकते हैं कि बिट्स पिलानी है तो इसी तरह पिलानी झुंझुनू में इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित संस्थान होंगे। इसी तरह अगर राष्ट्रीय शुक्र फार्म की बात करें तो शुक्र फार्म कहाँ पर आ गया? अलवर में आ गया। शुक्र फार्म कहाँ गया? अलवर में आ गया, क्योंकि अलवर में जलोढ़ मृदा है, नदी बहुल क्षेत्र है, तो वहाँ पर क्या आएगा? शुक्र के रहने के लिए टेम्परेचर भी अनुकूल होगा। तो इसी हिसाब से शुक्र अनुसंधान केंद्र राज्य की है तो वो कहाँ पर आ गया? अलवर में आ गया। इस तरह से अपने राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र की चर्चा की, राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र की चर्चा की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को शेयर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर करें और इस जो भी अनुसंधान केंद्र बताए गए हैं उनके बारे में विस्तृत वीडियो लेकर उनकी डिटेल कब स्थापना हुई, कब होगा, कौन सा अनुसंधान के बारे में क्या प्रयोग का काम करता है, इससे संबंधित वीडियो नेक्स्ट वीडियो पर लेके आएंगे। इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।